भाइयों व बहनों, प्रभु सबको शांति प्रदान करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है ताकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच कर सकें। हाँ। प्रत्येक व्यक्ति जानता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया संसार में एकमात्र कलीसिया है जिसने ये प्रमाण प्रस्तुत किया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है। सच में लौट आए हैं। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। स्वर्ग के राज्य के अवतरण के सुसमाचार को लाते हुए उन्होंने परमेश्वर के आवाज से शुरू होने वाला न्याय कार्य पूरा किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों ने मुझे भी अंत के दिनों के परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रमाण दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन वास्तव में सत्य है। ये परमेश्वर की वाणी है। हमें सबसे परमेश्वर का धन्यवाद करें। भाइयों व बहनों, अगर हम प्रभु के प्रकटन और कार्य की खोज या जांच नहीं करते और केवल प्रभु के खुले तौर पर बादलों के साथ नीचे आने का इंतजार करते हैं तो हम अंधेरे में रोते हुए और दांत किचकिचाते हुए मूर्ख कुंवारियों की तरह छोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की अवधि छोटी है और इसके तुरंत बाद आपदा आती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच अवश्य करनी चाहिए। इस कर्तव्य से भाग नहीं सकते और समय बहुत कम है। आज मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से सिस्टर जेंग और सिस्टर यांग को आमंत्रित किया। हमें परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय के कार्य की गवाही देने के लिए, ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है और हम प्रभु के वापस आने का स्वागत कर सकें। कृपया उनका स्वागत करें। कृपया बैठ जाएं। एल्डर पेंग, आपने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोग ये गवाही देते हैं कि प्रभु लौट आए हैं और उन्होंने अपने अंत के दिनों के न्याय के कार्य को पूरा कर लिया है। मैं नहीं समझती कि ऐसा है। अगर प्रभु वास्तव में अपना कार्य करने के लिए लौट आए हैं तो प्रभु यीशु अलग अलग जगहों पर खुलेआम उपदेश क्यों नहीं देते जैसे वो पहले दिया करते थे। कई लोग उनका अनुसरण करते थे जो एक भव्य दृश्य होता था। ऐसा होता तो पूरे देश में तहलका मच जाता, दुनिया भर के लोग जान जाते। लेकिन हमने तो ऐसी कोई हलचल नहीं देखी। क्या वो परमेश्वर का कार्य हो सकता है? बिल्कुल, सहकर्मी डीओ का कहना बिल्कुल सही है। अगर प्रभु अपना कार्य करने आए हैं तो हमें नजर आना चाहिए ना। जब हमने देखा ही नहीं तो स्वीकार क्यों करें? प्रभु का वापस लौटना एक बड़ी घटना है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, प्रभु की वापसी के विषय में बहुतों का ख्याल है कि परमेश्वर का पुनरागमन बहुत हंगामेदार होना चाहिए। भले ही परमेश्वर सभी को दर्शन देने के लिए देवदूतों के साथ बादलों से उतरकर ना आए, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु उपदेश देते और चमत्कार करते जाते थे और हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, जो एक अद्भुत दृश्य होता था जो पूरे देश और दुनिया को हिला देता था। परमेश्वर का कार्य ऐसा ही होना चाहिए, वरना कैसे विश्वास होगा, कैसे स्वीकारेंगे कि ये परमेश्वर का कार्य है। ये वास्तव में प्रभु की वापसी के बारे में सभी की अवधारणाएं और कल्पनाएं हैं। ये हमारी अवधारणाएं और कल्पनाएं हैं? ये क्या कह रही हैं? हम हमेशा ही इसी तरीके से सोचते हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं प्रभु यीशु ने एक बार ऐसा कहा था, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। कई लोग ये मानते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु ने कार्य किया, जिस तरह उन्होंने चमत्कार किए, यहूदी के राज्य को हिला दिया और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु के वापस लौटने पर भी होगा। वे परमेश्वर के कार्य को इस तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं मानता कि परमेश्वर का कार्य कभी दोहराया नहीं जाता। परमेश्वर हमेशा नए होते हैं और कभी पुराने नहीं होते, सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान। यही कारण है कि जब भी प्रभु यीशु के पुनरागमन की बात होती है तो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि क्या कोई हलचल हुई, या उस हलचल के परिमाण के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि ये प्रभु की वापसी है या नहीं। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि परमेश्वर की वाणी को कैसे सुना जाए, जहाँ पवित्र आत्मा बोलता है या जहाँ सत्य की अभिव्यक्तियां होती हैं। ये कोई नहीं सोचेगा कि सत्य को व्यक्त करने के लिए परमेश्वर देह धारण करके एक चोर की तरह चुपचाप आएंगे। परमेश्वर के लोगों से शुरू करते हुए न्याय कार्य करेंगे और अपने विभिन्न खजानों को वापस चुरा लेंगे। यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन सभी बुद्धिमान कुंवारियों को लाया जाएगा जो परमेश्वर की वाणी का अनुसरण करती हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन से न्याय और शुद्धिकरण प्राप्त करने दिया जाएगा और विजेताओं यानी पहले फल के रूप में पूर्ण बनाया जाएगा।
इससे पहले कि लोगों को एहसास हो, परमेश्वर पहले ही विजेताओं का समूह बना लेते हैं। परमेश्वर का गुप्त रूप से आने का महान कार्य पूर्ण हो जाता है। मानव जाति जिस चीज की प्रतीक्षा कर रही होती है, वह परमेश्वर का बादलों के साथ खुले रूप से उतरकर आना नहीं है, बल्कि आपदा का आना होता है। हाँ, इसलिए जो हलचल पर ध्यान देते हैं और प्रभु के खुलेआम बादलों पर उतरकर आने की प्रतीक्षा करते हैं, वो थोमा की तरह हैं, जो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वे खुद इसे अपनी आंखों से न देख लें। ऐसे सभी लोगों का त्याग कर दिया जाएगा और उन्हें परमेश्वर द्वारा आपदाओं में रोने और अपनी दांत पीसने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए प्रभु के पुनरागमन से हलचल हो विश्वास नहीं होता। केवल वही जो ध्यान देते हैं और परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि जो कोई भी सत्य और परमेश्वर की वाणी को अभिव्यक्त कर सकता है, वह अंत के दिनों का मसीह, परमेश्वर का प्रकटन और प्रभु यीशु का पुनरागमन है। उन्हें परवाह नहीं कि परमेश्वर के कार्य से उत्पन्न हलचल बड़ी है या छोटी, ना उन्हें किसी चमत्कार की कोई फिक्र होती है। ये लोग सबसे बुद्धिमान लोग हैं। वे बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हैं और वे प्रभु के साथ भोज के लिए परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष लाए जाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी को पूरा करता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये लोग साफ तौर पर ऐसे खजाने हैं जिन्हें परमेश्वर ने विभिन्न पंथों और संप्रदायों से चुना और चुराया है। वे आपदा आने से पहले बनाए गए विजेता हैं। जैसे परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, वह लोगों को कितना कुछ उजागर करता है। परमेश्वर जो चाहते हैं वही होता है। हाँ, सही ये कह बाइबल रही के है। अनुरूप ऐसा है। ही उनके होता पास नई प्रबुद्धता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कार्य सचमुच आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित है। कभी संसार को उलट देता है और कभी बिल्कुल शांत रहता है, कभी खुले रूप में तो कभी छिपा हुआ। परमेश्वर का कार्य हमेशा नया होता है, कभी पुराना नहीं होता। उनका कार्य कभी दोहराया नहीं जाता। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, खासतौर पर जब परमेश्वर अंत के दिनों का कार्य करते हैं, क्योंकि समय आ गया है कि न्याय परमेश्वर के घर से अवश्य आरंभ होना चाहिए। हम जमीनी स्तर पर कोई हलचल नहीं देखते, लेकिन आपदा से बहुत पहले ही परमेश्वर विजेताओं का समूह बना लेते हैं। वो पहले ही शैतान की दुष्ट ताकतों पर विजय पाकर कीर्ति प्राप्त कर चुके होते हैं। परंतु कई लोग ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य तभी होगा जब उन्हें बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी हलचल के बिना ये परमेश्वर का प्रकटन और कार्य कैसे हो सकता है? इससे पहले जब प्रभु यीशु कार्य करने के लिए पहली बार प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कई बड़े चमत्कार किए थे। पूरे यहूदी राज्य में सनसनी फैल गई थी। लेकिन वो लोग ये क्यों नहीं मानते कि ये परमेश्वर का प्रकटन और कार्य था? ज्यादातर लोगों ने तो ये भी नहीं पहचाना था कि प्रभु यीशु ही मसीह थे। मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। मुझे बताइए, आप किस तरह की हलचल देखना चाहते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चीन के मुख्य भूभाग में सत्य व्यक्त किए। उनके कार्य और वचन ने सभी पंथों और संप्रदायों को हिला दिया। लाखों लोगों ने जो निष्ठापूर्वक परमेश्वर में विश्वास करते हैं और सत्य जानना चाहते हैं, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया, जिससे चीन के सारे मुख्य भूभाग में सनसनी फैल गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम चीन में घर घर में लिया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जानता है, सही है। और उनका नाम सभी देशों और दिशाओं में फैल रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का विस्तार अद्भुत है। लेकिन अपने स्वार्थों की वजह से विभिन्न नेता अफवाहें फैलाने, झूठे प्रमाण प्रस्तुत करने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की निंदा करने और उन पर आरोप लगाने से भी बिल्कुल नहीं झिझके। इसने पहले ही पूरे धार्मिक संसार में सनसनी फैला दी है। क्या हमारा ध्यान ऐसे बड़े हंगामे पर नहीं गया है? हाँ, और अब सीसीपी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को पूरी तरह से दबाने के लिए पूरे देश में अपना जाल फैला रही है। परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करने और अंत के दिनों के उनके कार्य को समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय समिति की कई गुप्त बैठकें हो रही हैं, जिसमें अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को दबाने और परमेश्वर के चुनिंदा लोगों के सफाई की बात की जा रही है, ताकि वो चीन को नास्तिक राज्य में बदलने के अपने दुष्ट लक्ष्य को हासिल कर सके। सीसीपी सरकार ने निर्दयता पूर्वक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम और कलंकित करने के लिए अफवाहें फैलाने में, राजकीय प्रचार तंत्र का उपयोग करने में और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को दबाने के लिए पुलिस बल और सैन्य बल लगा रही है। मसीह का शिकार करने और चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार करने और सताने के लिए सड़कों पर कैमरे लगा दिए गए हैं और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पूरा देश काले बादलों से ढक गया है
लोग भयभीत हो गए हैं और हर शख्स आशंकित है। उन्होंने जो कहा वो सब सच है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा के प्रचार तंत्र को भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करने के लिए रिश्वत दी है, जिससे सनसनी फैल गई है। ठीक उसी तरह जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने के लिए आए थे और यहूदी धर्म और रोमन सरकार द्वारा उनका विरोध किया गया था और उन्हें सताया गया था। इस घटना ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिला दिया था। एकदम सही। क्या इस हलचल को छोटा कहा जा सकता है? हम इस सत्य को क्यों नहीं देख सकते? हाँ, सीसीपी द्वारा चमकती पूर्वी बिजली के उग्र दमन और उत्पीड़न ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। एकदम सही। अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य से मची ये हलचल कोई छोटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सही कह रही हैं। सीसीपी द्वारा परमेश्वर का इस चरम सीमा तक विरोध देख रहे विश्वासियों को ये महसूस करने में सक्षम होना चाहिए कि ये निश्चित रूप से संयोगवश नहीं हुआ है। केवल परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ही नास्तिक शैतानी शासन की ऐसी उग्र निंदा और प्रतिरोध का सामना कर सकता है। हाँ, हम में से हर एक प्रभु की वापसी की राह देख रहा है, इसलिए हमें इसके बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की खोज और जांच करनी चाहिए। नहीं तो अगर हम लोगों को विजेता बनाने के परमेश्वर के गुप्त आगमन का अवसर चूक जाते हैं, तो परमेश्वर के खुले तौर पर प्रकट होने के पहले ही मनुष्य के लिए उनका उद्धार कार्य समाप्त हो गया होगा। हाँ, परमेश्वर कर्मों के कार्य के लिए भयंकर आपदाएं भेजने वाले हैं। तब तक हंगामा बहुत बड़ा हो जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी हिल उठेगी और सभी देश उलट पुलट हो जाएंगे। लेकिन हम उद्धार का हमारा मौका खोकर आपदाओं के बीच केवल रोते और दांत पीसते हुए रह सकते हैं। हाँ, हम मूर्ख कुंवारियां नहीं बनना चाहते आपने जो हैं। कहा है वो सही इसलिए है। अवधारणा और कल्पनाओं को अलग करके सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य की जांच करनी चाहिए। यही बुद्धिमानी भरा विकल्प है। हाँ, ये सही है। अब मुझे समझ आया। परमेश्वर के कार्य की जांच करने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात सत्य की खोज करना है, ताकि परमेश्वर की वाणी सुनना आसान हो सके, क्योंकि केवल मसीह ही सत्य को व्यक्त करने में सक्षम है। जहाँ सत्य की वाणी है वहाँ परमेश्वर का प्रकटन है। इस तरह से सच्चे मार्ग की खोज और जांच करने पर ही आप एक बुद्धिमान कुंवारी बनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का गुणगान हो। प्रभु का धन्यवाद। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। उनके वचनों की अभिव्यक्ति से शायद बहुत हंगामा ना हो, लेकिन उनके वचनों की शक्ति सब कुछ बदल सकती है। क्या ये परमेश्वर का कार्य नहीं है? बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वचन देह में प्रकट हुआ है। उनका वचन व्यक्त करने का अर्थ है वचन देह में प्रकट हुआ है। ये परमेश्वर द्वारा संसार में किया जाने वाला एक महान कार्य है। ना समझ अंधे इसे नहीं देख सकते, देखकर अनुमान भी नहीं लगा पाते, सुनकर भी वे इसे समझ नहीं पाते। क्या उनके दिल कठोर नहीं हो गए हैं? दोनों बार जब परमेश्वर देहधारी हुए, उन्होंने कहा कि केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इसलिए जब हम परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल करते हैं, सबसे पहले सत्य, मार्ग और जीवन के प्रकटन का पता लगाना और ये सुनिश्चित करना, यही परमेश्वर की वाणी और कुंजी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए सभी सत्य सच्चे प्रकाश के रूप में प्रकट होकर सत्य से प्रेम करने वाले और परमेश्वर के प्रकटन की चाह रखने वाले लोगों को प्रकाशित करते हैं। सच्चे प्रकाश को स्वीकार करने वाले लोग सच्चे प्रकाश की खोज करते हैं। क्या ये परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? हालांकि जमीनी स्तर पर कोई बड़ा हंगामा शायद ना हो, परमेश्वर का वचन स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर संसार को उलट पुलट कर सकता है। क्या वचन का देह में प्रकट होना सबसे बड़ा हंगामा नहीं है? ना समझ अंधे इसे देख नहीं पाते। एक बड़े पैमाने पर भूकंप से बड़ा हंगामा हो सकता है, लेकिन क्या ये परमेश्वर के कार्य का स्थान ले सकता है? मनुष्य वास्तव में बहुत मूर्ख है। वे सभी लोग जो प्रभु में निष्ठा से विश्वास करते हैं, अब परमेश्वर के प्रकटन की खोज कर रहे हैं और उनके कार्य के पद चिन्हों की तलाश कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रकटन की खोज करते हैं, तो हमें परमेश्वर की वाणी की खोज करनी होगी। कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन खोजने होंगे। मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ने दें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चूंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों को खोज रहे हैं, हमें अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कथन की खोज करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ परमेश्वर के नए वचन हैं, वहाँ परमेश्वर की वाणी है।
और जहाँ परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहाँ परमेश्वर के कार्य हैं। जहाँ परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहाँ परमेश्वर का प्रकट होना है। और जहाँ परमेश्वर का प्रकट होना है, वहाँ मार्ग, सत्य और जीवन का अस्तित्व है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन आश्चर्यजनक है। जहाँ परमेश्वर के नए वचन हैं, वहीं निश्चित रूप से परमेश्वर का प्रकटन और कार्य भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति के संपूर्ण उद्धार के लिए सभी सत्यों को व्यक्त किया है। हमें बस उनके वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए सभी सत्य परमेश्वर की वाणी है, जो अनंत जीवन के मार्ग का उपहार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर का प्रकटन है, प्रभु यीशु की वापसी है। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों से शुरू होने वाला न्याय कार्य पूरा किया है, जो मानव जाति को शैतान के प्रभाव से बचाने और उनका उद्धार करने के कार्य का एक प्रमुख हिस्सा है। ये उनकी प्रबंधन योजना के कार्य का अंतिम चरण है और इस युग को समाप्त करने के लिए उनका कार्य भी है। अगर हमें विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अभिव्यक्तियां सभी सत्य और परमेश्वर की वाणी हैं, तो हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य का पालन करना चाहिए। तभी हम उद्धार प्राप्त कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हाँ,